हाय बच्चे पार्टी, कैसे आप सभी? होप यू आर वेल। मैं साक्षी जान स्टार्ट करने जा रही हूँ एक इंडियन ज्योग्राफी की नई सीरीज, जिसमें हम इंडिया के लेक्स के बारे में, डैम्स के बारे में, इंडिया के रिवर सिस्टम के, एग्रीकल्चर के बारे में, प्लेन्स, प्लेट्यूज, माउंटेन सिस्टम के बारे में, इंडिया के साइज, लोकेशन, टाइगर रिजर्व्स, नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, माउंटेन पासेस, सॉइल्स, इंडिया की टाइड्स, विंड्स के बारे में, इंडिया की नेचुरल वेजिटेशन के बारे में पढ़ेंगे। स्टूडेंट, इस सीरीज में मैं आपको पूरी इंडिया के बारे में पढ़ाऊंगी, इंडिया के नेबरिंग कंट्रीज के बारे में पढ़ाऊंगी। तो स्टूडेंट, इस सीरीज में बने रहे आप मेरे साथ। स्टूडेंट, इस सीरीज में मैं सबसे पहले इंडिया के माउंटेन सिस्टम से स्टार्ट करूंगी कि माउंटेन्स के बारे में हम सीरीज में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी सीरीज को। इस सीरीज का हमारा फर्स्ट टॉपिक है इंडियन माउंटेन सिस्टम। स्टूडेंट, माउंटेन सिस्टम हम इंडिया के सबसे पहले टोटल एरिया के बारे में, इंडिया के टोटल लैंड एरिया के बारे में, लॉन्गिट्यूडल लैटिट्यूडल एक्सटेंशन के बारे में, नॉर्थ साउथ एक्सटेंट के बारे में पढ़ेंगे, और साथ साथ हम इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज के बारे में, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी पढ़ेंगे इस टॉपिक में हम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो को। इंडिया का टोटल एरिया 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, और इंडिया 7th लार्जेस्ट कंट्री है वर्ल्ड में एरिया वाइज। ओके स्टूडेंट्स, इंडिया का 2.4% टोटल लैंड एरिया है, मतलब जो इंडिया का लैंड एरिया है वो वर्ल्ड की 2.4% है। ओके स्टूडेंट्स, इंडिया का लॉन्गिट्यूडल एक्सटेंशन बिटवीन 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट एंड 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट है, और वही लैटिट्यूडल एक्सटेंशन 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ एंड 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ है। ओके स्टूडेंट, इंडिया नॉर्थ से साउथ एक्सटेंड के बारे में पढ़ते हैं। स्टूडेंट्स, इंडिया के नॉर्थ में कश्मीर है, और वही साउथ में इसकी कन्याकुमारी है, और कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक का डिस्टेंस 3200 किलोमीटर है, और वही इंडिया के वेस्ट में कच्छ है, और ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश है। स्टूडेंट्स, कच्छ से लेकर अरुणाचल प्रदेश का डिस्टेंस 2900 किलोमीटर है। स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ते हैं इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज के बारे में। स्टूडेंट्स, इंडिया की टोटल 9 नेबरिंग कंट्रीज है: अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, मालदीव्स। स्टूडेंट्स, इंडिया के 7 लैंड नेबरिंग कंट्रीज है, और वही 2 आइलैंड्स नेबरिंग कंट्रीज है। स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ते हैं स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ टाइम के बारे में। ये स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ टाइम होता क्या है? स्टूडेंट्स, इंडिया के बीच में से, बिल्कुल बीच में से एक लाइन जा रही है जो 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट से जा रही है। स्टूडेंट्स, ये इंडिया को 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है। और ये कौन सी स्टेट से जा रही है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ से ये लाइन जा रही है। स्टूडेंट्स, पर ये होता क्या स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ टाइम? स्टूडेंट, जो कच्छ से और अरुणाचल प्रदेश का बीच का जो डिस्टेंस है, अरुणाचल प्रदेश में जो टाइम है वो कच्छ के टाइम से 2 घंटे पहले है। तो इसलिए हमारे इंडिया के टाइम को मेजर करने के लिए ये एक स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ टाइम की लाइन मेजर की है 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट पे, जिससे पता चलता है कि इंडिया का टाइम हम कैसे मेजर करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स, ये जो स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ टाइम है ये 5 स्टेट से जा रही है: उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा। ओके स्टूडेंट्स, नाउ कम टू टॉपिक ऑफ कैंसर। स्टूडेंट्स, इंडिया के बिल्कुल बीच से एक इमेजिनरी लाइन जा रहा है जिसे हम इक्वेटर कहते हैं। स्टूडेंट्स, इक्वेटर के ऊपर एक ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होता है, और इक्वेटर के नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न होता है। तो स्टूडेंट, ये इक्वेटर है, ये इंडिया को बिल्कुल बीच में से कट करा है, 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ पे इंडिया को कट करा है। स्टूडेंट्स, ये इक्वेटर कौन सी स्टेट से होकर जा रहा है? ये 8 स्टेट से होकर जा रहा है: गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा, झारखंड, वेस्ट बंगाल, मिजोरम। और वही स्टूडेंट्स, ये माही रिवर को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 2 बार कट करता है। ओके स्टूडेंट्स, ये माही रिवर को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 2 बार कट करता है। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके स्टूडेंट्स, कम टू फिजियोग्राफिक जोन्स ऑफ इंडिया। स्टूडेंट्स, इंडिया के टोटल 6 फिजियोग्राफिक जोन्स है। कौन से हैं? हिमालयन माउंटेन्स, नॉर्दर्न प्लेन्स, पेनिनसुलर प्लेट्यू, इंडियन डेजर्ट, कोस्टल प्लेन्स, आइलैंड्स। स्टूडेंट्स, अब हम आगे इन्हीं के जो फिजियोग्राफिक जोन्स है इन्हें हम डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम देखते हैं हिमालय के बारे में। जो हमारा हिमालयन माउंटेन्स है ये कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है? स्टूडेंट्स, हमारा हिमालयन माउंटेन्स 5 पार्ट्स में डिवाइडेड है। जो सबसे ऊपर हम ट्रांस हिमालय बोलते हैं, उसके बाद हम हिमाद्री, फिर उसके बाद हिमाचल, फिर उसके बाद शिवालिक, फिर है पूर्वांचल। स्टूडेंट्स, ये हमारे 5 टाइप्स के हिमालयन माउंटेन्स हैं। उसके बाद हम देखते हैं नॉर्दर्न प्लेन्स। नॉर्दर्न प्लेन्स सिर्फ एक ही सिंगल पार्ट में है। उसके बाद है पेनिनसुलर प्लेट्यू। स्टूडेंट, पेनिनसुलर प्लेट्यू 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक है मालवा प्लेट्यू, सेकंड है डेक्कन प्लेट्यू। स्टूडेंट, हमारा थार डेजर्ट भी एक सिंगल है। ओके स्टूडेंट्स, फिर हम देखते हैं कोस्टल प्लेन्स। स्टूडेंट, कोस्टल प्लेन्स भी हमारे 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट। फिर हम देखते हैं हमारे आइलैंड्स के बारे में। स्टूडेंट्स, आइलैंड भी हमारे 2 हैं, एक है लक्षद्वीप आइलैंड, एक है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। ओके स्टूडेंट्स, ये थे हमारे पूरे इंडिया के फिजियोग्राफिक जोन्स। स्टूडेंट्स, अब हम इन फिजियोग्राफिक जोन्स के बारे में हम डिटेल्स में पढ़ेंगे कि फिजियोग्राफिक जोन्स होते क्या हैं और कैसे कैसे ये काम करते हैं। ओके स्टूडेंट्स,
फ्रेंड्स अब हम पढ़ते हैं सबसे पहले हिमालयन माउंटेन्स के बारे में। यंग एंड फोल्ड माउंटेन। स्टूडेंट जो हमारे हिमालयन माउंटेन्स है तो ये यंग मतलब नए और फोल्ड माउंटेन्स थोड़े मुड़े हुए माउंटेन्स है। फॉर्म्ड एज द रिजल्ट ऑफ कॉलिजन ऑफ इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट्स विद यूरेशियन प्लेट्स। शायद इनका फॉर्मेशन क्या है उससे हुआ था। इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट यूरेशियन प्लेट्स दोनों एक दूसरे से टकराई थी, जिनके टकराने से हिमालयन माउंटेन्स का फॉर्मेशन हुआ था। फ्रेंड्स ये हिमालयन माउंटेन्स की लेंथ कितनी है 2500 किलोमीटर इनकी लेंथ और उनकी विड्थ कितनी है 400 किलोमीटर इन कश्मीर। तो कश्मीर की साइड से 400 किलोमीटर इनकी विड्थ है और अरुणाचल प्रदेश के साइड से 115 की विड्थ है। स्टूडेंट देख पा रहे हैं कि 400 किलोमीटर तो ये कश्मीर की साइड फैले हुए हैं और 150 किलोमीटर ये अरुणाचल प्रदेश की साइड फैले हुए हैं। स्टूडेंट्स डिवाइडेड इनटू स्टूडेंट जो हिमालयन माउंटेन्स हैं ये 5 पार्ट्स में डिवाइडेड है। ट्रांस हिमालय, हिमाद्री, हिमाचल, शिवालिक, पूर्वांचल हिल्स। ओके स्टूडेंट्स, मोस्ट ऑफ द हिमालयन रेंजेस फॉल इन इंडिया, नेपाल एंड भूटान। स्टूडेंट जो ये हिमालयन रीजन्स है ये सबसे ज्यादा इंडिया, नेपाल एंड भूटान में फैले हुए हैं। ओके स्टूडेंट्स, नॉर्दर्न पार्ट सिचुएटेड इन तिब्बत, ट्रांस हिमालय। स्टूडेंट जो हमारा ट्रांस हिमालय है वो तिब्बत में सिचुएटेड है और स्टूडेंट जी वेस्टर्न पार्ट ये अफगानिस्तान, पाकिस्तान एंड सर्टन रिलेशन में फैला हुआ है। ब्रह्मपुत्र मार्क्स द ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री ऑफ द हिमालय। स्टूडेंट्स जो ब्रह्मपुत्र है वो ईस्टर्न मोस्ट मतलब सबसे आखिरी पॉइंट है किसका, हिमालयंस का। अब हम पढ़ते हैं सबसे पहले ट्रांस हिमालय के बारे में। स्टूडेंट ट्रांस हिमालय को हम तिब्बतन हिमालय के नाम से भी जानते हैं क्योंकि इनका जो सबसे ज्यादा पार्ट तिब्बत में सिचुएटेड है। स्टूडेंट्स ये ग्रेट हिमालय के नॉर्थ में सिचुएटेड मतलब सबसे ऊपर ट्रांस हिमालय, उसके बाद कौन है ग्रेट हिमालय जिसे हम इन्हें हिमालय और हिमाद्री के नाम से भी जानते हैं। फ्रेंड इसके टोटल लेंथ कितनी है 100 किलोमीटर, इसके 1000 किलोमीटर 1000 किलोमीटर की टोटल लेंथ है। और स्टूडेंट्स ट्रांस हिमालय की हाईएस्ट पीक कौन सी है, काराकोरम रेंज K2 इसकी हाईएस्ट पीक है जिसकी हाइट कितनी है 8611 मीटर इसकी हाइट है। जो ट्रांस हिमालय है ये अबव सी लेवल से 300 मीटर ऊपर है, मतलब सी लेवल है उसके 300 मीटर ऊपर है ये। ओके स्टूडेंट्स जो ट्रांस हिमालय इसकी रेंज कौन सी है, कैलाश, डस्कर, लद्दाख, काराकोरम इसकी रेंज है। फ्रेंड्स अब हम पढ़ेंगे ग्रेट हिमालय जिन्हें हम इनर हिमालय या हिमाद्री के नाम से जानते हैं। फ्रेंड्स जो हमारे ग्रेट हिमालय है ट्रांस हिमालय के साथ में सिचुएटेड है, मतलब सबसे ऊपर हमारे ट्रांस हिमालय है उसके बाद हमारे ग्रेट हिमालय। फ्रेंड इनकी एवरेज हाइट कितनी है ग्रेट हिमालय की 6000 मीटर अबाव सी लेवल। स्टूडेंट सी लेवल से 6000 मीटर ऊपर है। स्टूडेंट जो हमारे ग्रेट हिमालय ग्रेनाइट कोर के बने हुए हैं और इसमें हाईएस्ट पीक कौन सी है, माउंट एवरेस्ट सबसे हाईएस्ट पीक है जिसकी हाइट 8848 मीटर है। स्टूडेंट ये माउंट एवरेस्ट नेपाल में सिचुएटेड है। और स्टूडेंट इंडिया की सबसे हाईएस्ट कौन सी है, इंडिया की सबसे हाईएस्ट पीक है कंचनजंगा जो 8598 मीटर है जिसकी हाइट है। स्टूडेंट्स एक इम्पोर्टेंट पॉइंट और स्टूडेंट्स ट्रांस हिमालय और ग्रेट हिमालय के बीच में से एक इमेजिनरी लाइन जा रही है जिसे हम ITCG के नाम से जानते हैं। ओके स्टूडेंट्स ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे जरूर याद रखें आप। और वही स्टूडेंट जो ग्रेट हिमालय ये इंडिया की मोस्ट कंटिन्यूअस माउंटेन रेंज है वर्ल्ड में। ओके स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं मिडिल हिमालय के बारे में जिसे हम लेजर हिमालय या हिमाचल के नाम से जानते हैं। स्टूडेंट जो हमारे मिडिल हिमालय है ये हिमाद्री के साउथ में सिचुएटेड है। स्टूडेंट्स सबसे पहले हमारे ट्रांस हिमालय के साउथ में सिचुएटेड ग्रेट हिमालय के साउथ में सिचुएटेड मिडिल हिमालय। स्टूडेंट जो हमारे मिडिल हिमालय इनकी एवरेज एल्टीट्यूड कितना 3700 एंड 4500 मीटर इनका एवरेज एल्टीट्यूड है। स्टूडेंट्स मिडिल हिमालय पे कौन सी हिल स्टेशन है, शिमला, मसूरी, रानीखेत, नैनीताल, ये ऐसे यहाँ पे हिल स्टेशन है। स्टूडेंट फेमस रेंजेस कौन से है, पिर पंजाल, महाभारत, धौलाधर, मसूरी रेंज, नाग, टिब्बा यहाँ पे फेमस रेंजेस है। और फेमस वैली कौन सी है, कश्मीर, कुल्लू एंड कागरा यहाँ पे फेमस वैली है। ओके स्टूडेंट्स अब हम पढ़ते हैं शिवालिक जिसे हम आउटर हिमालय के नाम से भी जानते हैं। हमारे शिवालिक्स हैं ये दून के नाम से जाने जाते हैं, जैसे यहाँ पे देहरादून है वो भी शिवालिक्स में है तो इसलिए आउटर हिमालय हमारे किसी दून के नाम से जाने जाते हैं। स्टूडेंट्स इनका एवरेज एल्टीट्यूड कितना 900 मीटर एंड 11,000 मीटर इनका एवरेज एल्टीट्यूड है। स्टूडेंट्स ये अनसॉलिड सेडिमेंट्स हैं उनके कंपोज से बने हुए हैं। ओके स्टूडेंट्स ये था हमारे शिवालिक्स के बारे में। स्टूडेंट्स शिवालिक को एंशियंट में मोनक प्रभात के नाम से भी जाना जाता है। ओके स्टूडेंट्स अब हम पढ़ेंगे अपने पूर्वांचल हिल्स के बारे में। स्टूडेंट पूर्वांचल हिल्स को हम ईस्टर्न हिमालय के नाम से भी जाने जाते हैं। स्टूडेंट जो हमारे पूर्वांचल हिल्स हैं ये सेडिमेंट्री रॉक्स के कंपोज से बने हुए हैं। स्टूडेंट्स ये जो पूर्वांचल हिल्स हैं ये
कहाँ से कहाँ तक फैले हुए हैं? अरुणाचल प्रदेश के नॉर्थ, अरुणाचल प्रदेश जो हमारे नॉर्थ में सिचुएटेड है वहाँ से लेके मिजोरम जो साउथ में सिचुएटेड है वहाँ तक ये हमारे पूर्वांचल हिल्स फैले हुए हैं। इसमें मेन हिल्स कौन से पटकाई हिल्स, नागा हिल्स, मणिपुर हिल्स, मिजो हिल्स, ये यहाँ की मेन हिल्स हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ते हैं अपने ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन्स के बारे में। जो हमारे ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन्स ये 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैले हुए हैं और वहीं ये एलुवियल डिपोजिशन से बने हैं। इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र के एलुवियल डिपोजिशन से बने हुए हैं। फ्रेंड, जो हमारे ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन्स है इनकी टोटल लेंथ कितनी है? 2400 किलोमीटर इनकी टोटल लेंथ और विड्थ कितनी है? 240 से लेकर 320 किलोमीटर विड्थ है इनके। फ्रेंड्स, जो हमारे ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन्स हैं ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पंजाब प्लेन, जिन्हें हम वेस्टर्न पार्ट से भी जाना जाते हैं, फिर गंगा प्लेन, फिर है ब्रह्मपुत्र प्लेन। ओके स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ते सबसे पहले पंजाब प्लेन के बारे में, जिसे हम वेस्टर्न पार्ट भी कहते हैं। स्टूडेंट, जो हमारा पंजाब प्लेन है ये इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज से मिलकर बना हुआ है। स्टूडेंट, जो हमारा पंजाब प्लेन है उसका लार्जर पार्ट पाकिस्तान में सिचुएटेड है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ते हैं गंगा प्लेन के बारे में। एक्सटेंड्स बिटवीन घाघर एंड तीस्ता रिवर। जो हमारा गंगा प्लेन है वो घाघर और तीस्ता रिवर को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड करता है। मतलब घाघर ऊपर की साइड है, नीचे तीस्ता रिवर, बीच में से हमारा गंगा प्लेन चलता है। जो हमारा गंगा प्लेन है वो कहाँ पर सिचुएटेड है? नॉर्थ इंडिया, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड एंड वेस्ट बंगाल में हमारा गंगा प्लेन सिचुएटेड है। अब हम बढ़ते हैं अपना ब्रह्मपुत्र प्लेन के बारे में। स्टूडेंट, जो हमारा ब्रह्मपुत्र प्लेन है वो ईस्टर्न पार्ट, पर्टिकुलरली आसाम, जो ईस्टर्न पार्ट हमारा अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मिजोरम, त्रिपुरा, उस साइड हमारा ब्रह्मपुत्र प्लेन है। स्टूडेंट, ये ज्यादातर हमारा आसाम में सिचुएटेड है। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो में इतने। अगर आपको वीडियो पसंद है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।